कितने आसरा ढूंढ लेते हैं कि आपके बिना आपके बिना आपके बिना। घर में कहीं परी माता आ गई है, वह झूमना चालू कर दिया है तो नारियल फोड़ना चालू कर दिए कि तुम्हारे बिना मारो कल्याण नहीं। बापड़ी नारियल के लिए रोती फिर रही, वो तुम्हारा भला कब करेगी। जयराम जी की कहो ना, जो एक नारियल को रोती फिरे, जो एक अगरबत्ती को रोती फिरे, तो वो तुम्हारा कभी कल्याण कर सकते। ये दुनिया में तमाम ऐसी जगह है जहाँ पर जा जा करके अपना समय खराब करते हैं। इससे अच्छा है कि ठाकुर जी के चरण में बैठ करके उनसे निवेदन करें, उनसे प्रार्थना करें, तो सब दुखों का पल भर में नाश हो जाए साहब। लेकिन हम पता नहीं हमारी मति कैसे हो गई कि कभी इधर कभी उधर कभी उधर। संसार में दो ही मार्गदर्शन है, दो ही जाकर के कल्याण कर सकते हैं, या तो सदगुरु की चरण या भगवान की शरण। बस ये दो जगह है, तीसरी जगह है ही नहीं कहीं। आई बात समझ में? या तो सदगुरु का चरण पकड़ लो या भगवान का शरण पकड़ लो। बस ये दो जगह है, तीसरी कोई जगह नहीं कि जहाँ पर इस संसार के कष्ट का निवारण हो सके। तीसरी कहीं भी जगह नहीं। लेकिन हम पता नहीं कितनी जगह बनाते फिरते हैं कि नहीं नहीं इधर होगा कल्याण, इधर होगा। तो चरण और शरण, गुरु जी का चरण में रहो कि बाप तेरा ही आसरा है, वो भगवान की शरण में रहो कि तेरे अलावा दूजा मेरा कोई है ही नहीं। बस इतना सा अगर हम निश्चय कर लें, इतना सा हम जाकर के संकल्प कर लें, फिर भटकने की जरूरत नहीं, फिर कहीं भी जाना नहीं। संसार के जितने भी दुख हैं उन सब का नाश करने का सामर्थ्य भगवान में है और कोई में भी नहीं। इसलिए आप देखो ये कथाएं सुनते हैं तो बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े तपस्वी सारी सुख सुविधा छोड़ करके भगवान की शरण में जा रहे हैं। आप किसी का भी इतिहास आप उठा करके देखें, इतने बड़े बड़े राजा थे कि चक्रवर्ती सम्राट थे और इनके पास में इतनी सुख सुविधा थी कि उनकी कौन गणना कर सके। लेकिन वे भी सब सुख सुविधा को छोड़ करके भगवान की शरण में चले गए और भगवान को अपना बनाया तो वो सुखी हो गए। चाहे अम्बरीश का आपने चरित्र सुना होगा, अम्बरीश एकादशी व्रत करते और जाके वो भगवान की शरण में बैठे तो तमाम तरह की अला बला उनके पास में आई। अगस्त उन्होंने जाकर के दुर्वासा ऋषि को आमंत्रित कर दिया। दुर्वासा को आमंत्रित कर दिया कि बाप मेरे घर में भोजन करने आना। एकादशी का उद्यापन था, शायद आपको ध्यान हो। तो उद्यापन था तो महात्मा दुर्वासा का नाम तो सब जानते हैं। महात्मा दुर्वासा वैसे तो बड़े सरल हैं, बड़े पवित्र हैं, बहुत पुण्यात्मा है, लेकिन जरा भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो नाराज जल्दी हो जाते हैं। इसलिए उनको थोड़ा सा बुलाना कठिन पड़ता। कहते हैं कि उन्होंने अच्छी तरीके से आमंत्रित किया, उनने आमंत्रण स्वीकार भी कर लिया। अब स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद में कथा कहती है कि भगवान की कुछ लीला हुई। वो ध्यान पूजा में बैठे तो भूल गए। अब यहाँ पर दिन अस्त होने की अवस्था आ गई, विचार करने लगे कि क्या किया जाए। ब्राह्मणों ने कुछ मार्गदर्शन दिया और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, आप ऐसा करो जल पी लो थोड़ा सा तो आपका व्रत भंग नहीं होगा। ब्राह्मणों के कहने से उन्होंने जलपान कर लिया, भोजन तो नहीं किया। इधर दुर्वासा की समाधि टूट गई और समाधि टूटने के बाद में जब वो आए तो उन्होंने योग बल से देख लिया। योग बल से देख लिया और देखने के बाद में वो गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि एक तो तुमने मुझे बुलाया और बुलाने के बाद में तुम मेरा सम्मान नहीं कर सके। ये भी भगवान की लीला है, भगवान की करुणा है।
तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं गुरुदेव, मैंने आपका पूरा सम्मान पूरा ख्याल किया है, मैंने भोजन नहीं किया, जब तक आप प्रसादी नहीं लेंगे जब तक हम नहीं करेंगे। लेकिन दुर्वासा थे तो दुर्वासा वैसे इस कथा से किसी को नीचा किसी को ऊंचा दिखाने की कोशिश नहीं। दुर्वासा ने कहा कि इनका व्रत संकल्प कितना ताकतवर है कि एक ब्रह्म ऋषि का मतलब गुस्सा भी इनको बाधित नहीं कर सकता है। इस कथा से ये देखने की जरूरत है, अगर भगवान की शरण ले ले तो फिर भले ही नाराजगी किसी की हो, लेकिन भगवान वो सब जाकर के संभाल लेते, उसका कुछ बिगड़ने नहीं देते। तो दुर्वासा ने क्या किया, नाराज हो गए, तो नाराज होकर के उन्होंने एक करकटी नाम की राक्षसी को जाके प्रकट किया और कहा कि जाओ इसको मार डालो। वो उनके पीछे भागी। अब पीछे भागी तो कथा आती है कि पीछे तो भागती है। तो दुर्वा यहाँ पर अम्बरीश ने क्या किया, ठाकुर जी का शरण पकड़ लिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, हे मेरे नारायण, मैं तो तुम्हें जानता हूँ और किसी को भी नहीं जानता हूँ। अगर मैं कहीं मर जाऊं तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी और बच जाऊंगा तो तुम्हारा नाम का गुणगान गाऊंगा, तेरी मर्जी पूर्ण हो। ऐसा जाकर के निवेदन कर दिया कि मर जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि लो साहब भगवान का व्रत करते करते आदमी मर गया, और वो भी कृत्या नाम की राक्षसी से द्वारा मरा है, इसलिए महाराज बदनामी होगी। और अगर जिंदा बचा तो तुम्हारे नाम का गुणगान करूंगा। ठाकुर जी जैसी प्रभु आपकी मर्जी हो, मैं तो आपकी शरण में हूं। तो कथा आती है कि वो राक्षसी कृत्या थी, वो लौट गई, अम्बरीश का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। अब आप इस कथा से सोचे कि इतने बड़े बड़े विघ्न भी भगवान की कृपा से वापस चले गए, लेकिन उस कृत्या को जिसने भेजा था वो उसके पीछे पड़ गई, यानी दुर्वासा कोई मारने के पीछे पड़ गई। अब दुर्वासा भागने लगे तो भागते भागते कहाँ गए, ब्रह्मलोक गए। बोले दादा बचा लो। दादा ने कहा है कि मेरी ताकत नहीं है, जाओ वापस। तो दादा ने लौटा दिया। इसके बाद में फिर जाके विष्णु जी के पास में गए। विष्णु जी ने कहा कि चक्र तो मेरा है, लेकिन ये चक्र सुदर्शन जिसके माध्यम से जिसके संकल्प से चला वहीं जाओ। तो दुर्वासा को चक्र पीछा नहीं छोड़ रहा। दुर्वासा को ब्रह्मलोक में, विष्णु लोक में, शिव लोक में भी, तीनों लोकों में भगवान विष्णु का चक्र सुदर्शन उनका पीछा करते करते तो चक्र सुदर्शन से कृत्या तो मर गई, लेकिन दुर्वासा उससे भयभीत हो गए। वो तीनों लोकों में भागे। अब तीनों लोकों में भागे तो संतों ने राय दी क्या है, ये बड़े बड़े दादाओं के पास में न जाओ, किसी संत के पास में चले जाओ। कहाँ जाओ, संत के पास में जाओ, इसकी दवाई कोई संत जानता है। तो कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि नारद जी के पास में गए, बोले कि आप कृपा कर दो। नारद जी ने कहा कि अम्बरीश की शरण में चले जाओ, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, सारी चिंता खत्म हो जाएगी। तो अम्बरीश के शरण में चले गए महाराज, और अम्बरीश के शरण में पहुंचे तो अम्बरीश ने भगवान विष्णु से प्रार्थना कर ली। उन्होंने जाकर के नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम, भगवान को वंदन किया कि प्रभु कृपा कर दो। चक्र सुदर्शन शांत हो गया। तो अम्बरीश ने दुर्वासा को प्रणाम किया। दुर्वासा कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरा कोई सामर्थ्य नहीं, ये तो तुम्हारा सामर्थ्य है भक्ति का। तो आप विचार करो, जो परमात्मा का भक्त होता है और उसके प्रति अगर कोई बुरा सोचता है तो उसे तीनों लोकों में कोई बचाने वाला नहीं होता है। ये भगवान की भक्ति का सामर्थ्य है।